यूपी के हाथरस में एक युवती के साथ बलात्कार होता है, जिसके बाद उसकी जबान काट दी जाती है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। तो क्या इसमें यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या यूपी प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? क्या यूपी पुलिस को जवाब नहीं देना चाहिए? इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं उसके शव को भी जला दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। यूपी के हाथरस में एक युवती के साथ बलात्कार होता है, जहां उसकी जबान काट दी जाती है और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, जिसके बाद उसको अलीगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी हालत नाजुक होने की वजह से उसे दिल्ली के सदरगंज अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन वहां पे भी उसकी हालत नाजुक ही रहती है और उसकी मौत हो जाती है। तो क्या यहाँ पे यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या यूपी पुलिस को जवाबदेही नहीं बनती है? यहाँ पर यूपी पुलिस की बहुत बड़ी गलती सामने आती है। जब यूपी पुलिस को कंप्लेन लिखनी थी तो उसने कंप्लेन नहीं लिखी। जब परिजन कंप्लेन लिखवाने गए थे बलात्कार की, तो उन्होंने छेड़छाड़ की कंप्लेन लिखी। इसके साथ ही साथ जब युवती का शव की बात की जाए तो शव को आधी रात पे जला दिया गया। ये अधिकार यूपी पुलिस को किसने दिया? क्या प्रशासन का डर था? क्या प्रशासन का दबाव था? ऐसे बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन सवाल जो हैं वो दिमाग में आते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार गलती पे गलती की जा रही है, या ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि शव को जलाने का अधिकार सिर्फ युवती के परिवार वालों को था, जो उन्हें नहीं दिया गया। माँ रोती रह गई, बोलती रह गई, हमें अपने धर्म अनुसार हमारी बेटी को अलविदा कहने दीजिए। लेकिन यूपी पुलिस ने जो उन्हें करना था वही किया। उन्होंने अपने मन से युवती के शव को आधी रात में जला दिया। ये कहाँ तक सही है? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। आगरा पुलिस ने तो हद पार कर दी। आगरा पुलिस ने एक ट्वीट में जो लिखा उसे देख के शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। आगरा पुलिस ने लिखा, आज दिनांक 24/9/2020 को जनपद आगरा में 18 वर्षीय दलित युवती के साथ बताई जा रही सामूहिक बलात्कार की घटना ना तो किसी भी थाने में पंजीकृत हुई है और ना ही आगरा पुलिस के संज्ञान में है। कृपया भ्रामक सूचना न फैलाएं। तो क्या पुलिस इस वारदात को दबाना चाहती है? क्या पुलिस नहीं चाहती कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले? क्योंकि हाल ही में जब 2017 में चुनाव हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काफी बयान दिए थे, जिसमें से एक बयान ये भी था कि यूपी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। जो बलात्कार के रेट हैं वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां उन्होंने महिला सुरक्षा की बात करते हुए ये भी कहा था कि बीजेपी की सरकार जब आएगी तो महिला यूपी में सुरक्षित महसूस करेगी। आप सुनिए इस बयान को। उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है। शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है। क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। ये हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है। और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देके रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। जबान हाथरस की बेटी की काटी गई, लेकिन गोदी मीडिया क्यों चुप है? गोदी मीडिया जो दिन रात बॉलीवुड की खबर दिखाता रहता है, अंजना ओम कश्यप जो दिन रात महिला सुरक्षा की बात करती रहती, अर्णव गोस्वामी जो दिन रात बॉलीवुड को लेके चिल्लाते रहते हैं, कहीं ना कहीं बॉलीवुड की टीआरपी को लेके अपने शो को चलाते रहते हैं। क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि सही पत्रकारिता करें? क्या उन्हें नहीं चाहिए था कि जो जनता के लिए न्यूज चलाई जा रही है वो जनता के हक में चलाई जाए? क्या इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अर्णव गोस्वामी को एक शो नहीं चलाना चाहिए था? काफी लेट हो चुकी थी, चलाया गया, बातें बताई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये चीजें पहले भी हो सकती थी। गोदी मीडिया बॉलीवुड से हटके कोई और खबरें दिखा सकती थी। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस की देखने को मिल रही है, जहां पुलिस ने आधी रात में परिवार वालों के बिना पूछे, बिना उनको बताए युवती के शव को जला दिया। ये अधिकार पुलिस को किसने दिया? क्या ये अधिकार कहीं संविधान में लिखा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से ऑर्डर था?
क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। क्या इंसाफ मिल गया? आप ही बताइए। क्या 10 लाख रुपए देने से युवती के परिवार वाले खुश हो गए? क्या युवती को इंसाफ मिल गया? क्या उसकी जान की कीमत 10 लाख रुपए थी? युवती के परिवार वालों को सरकार ने 10 लाख रुपए तो दे दिया, लेकिन क्या आधी रात में पुलिस ने जिस तरीके से युवती का शव जला दिया वो सही था? क्या युवती के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा? क्या सरकार अब से ये कहेगी कि हाँ, हम चारों के चारों अपराधियों को फांसी की सजा देंगे? अभी जिस हिसाब से यूपी में लगातार महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते चले जा रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ इस बात का भरोसा दिला पाएंगे कि उत्तर प्रदेश आज भी महिलाओं के लिए सेफ है? जिसे जंगल राज कहा जाता था वो दौर भी महिलाओं के लिए सेफ था, लेकिन आज बीजेपी की सरकार आने के बाद लगातार जिस हिसाब से घटनाएं चलती चली आ रही हैं, लगातार रोज बलात्कार के केसेस बढ़ते चले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार यूपी में बलात्कार की घटनाएं रोकने में नाकामयाब रही है। क्या 10 लाख रुपए देकर यूपी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई? क्या लगता है आपको कि 10 लाख रुपए मुआवजा देकर इंसाफ मिला? आप अपना कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी को इंसाफ दिला सकता है। आपका एक कमेंट सरकार को जागरूक कर सकता है। आपका एक कमेंट कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन को हिला सकता है। इसलिए अपना कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी और साथ ही साथ पूरे देश के लिए भी, उस युवती के लिए भी। आप देख रहे थे TNN इंडिया, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। नमस्कार। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.